नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस जिसे सबसे ज़्यादा नेगेटिव बोला गया है, सिक्स्थ हाउस जिसे सबसे ज़्यादा दोस्तों आप लोग डरते हैं। कुंडली का छठा भाव जो दर्शाता है रोग को, ऋण को, शत्रुओं को। दोस्तों, छठा घर जो है हम अपने नान का पक्ष को भी जो है छठे घर से देखते हैं, और सर्वेंट्स जो हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको भी जो है छठे घर से देखते हैं। जॉब्स को भी दोस्तों छठे घर से देखा जाता है, और किसी प्रकार का कोर्ट केस भी है वो भी छठे घर से जो है रिलेट किया गया है। तो ऑल इन ऑल बहुत पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो दोस्तों छठे घर से नहीं देखी जाती हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव ग्रह अगर आ जाएं तो यहाँ पर जो है अच्छी स्थिति बन जाती है। आपको सिर्फ ये दोस्तों देखना है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है जो छठे घर पर बैठा है। उसके बारे में दोस्तों एक एक ग्रह करके हम बात करेंगे, राइट। चलिए, सबसे पहले दोस्तों मैलेफिक ग्रहों से शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले शनि ग्रह की। अगर सैटर्न आपके सिक्स्थ हाउस में आ जाए तो क्या प्रभाव होगा। अक्सर दोस्तों देखा जाता है कि लोगों की जो विचारधारा है वो होती है कि नेगेटिव हाउस है, ऊपर से मेलेफिक प्लैनेट आ जाए तो हमेशा नेगेटिव ही प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। उल्टा प्रभाव हो जाता है कभी कभी। जब नेगेटिव हाउस में नेगेटिव ग्रह जब आ जाता है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, जो आपके लिए उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से बहुत ज़्यादा जो है आपको बेनिफिट मिलता है। उसी की दोस्तों आज बात करेंगे। कुछ ऐसे वहम है जो दोस्तों आज दूर होंगे, ठीक है। शनि ग्रह की बात करते हैं। सैटर्न जब सिक्स्थ हाउस में आता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों ये देखना है कि शनि राशि जो है दुश्मन की तो नहीं है, या अपने दुश्मन के साथ तो नहीं बैठा है। जैसे मान लीजिए सामने 12वें हाउस में सन तो नहीं है, सूर्य इनके सबसे बड़े दुश्मन है, या साथ ही कहीं सूर्य आकर तो नहीं बैठ गए, तो जो है इसके रिजल्ट ऑपोजिट हो सकते हैं या कुछ बुरे भी प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि सैटर्न इज नॉट कंफर्टेबल विद एनिमी। जब भी एनिमी के साथ होंगे अच्छे प्रभाव नहीं आएंगे, ठीक है। ये बस देख लें कि अच्छी स्थिति में है या नहीं। अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो दोस्तों आपको बहुत बढ़िया जो है इस खाने के रिजल्ट मिलेंगे, और पैसा जो है वो बेशुमार कमा लेता है ऐसा जातक जिनके शनि यहाँ पर पीड़ित नहीं है और अकेले बैठे हैं, ठीक है। पैसे की कोई कमी दोस्तों इसको नहीं होती। अब बात करें अगर शादीशुदा ज़िंदगी की, तो मैं दोस्तों इनको ये कहूँगा, थोड़ी डिले अगर आ रहे हैं मैरिजेस में तो वो अच्छे हैं। 28 साल के बाद की गई जो शादी है वो बोला जाता है कि इनके लाइफ में ज़्यादा जो है इनको बढ़िया रिजल्ट देते हैं। नहीं तो दोस्तों इनको रिजल्ट बुरे आए ना आए, इनको तो क्या आएंगे कि फाइनेंशियल दिक्कतें या डाउनफॉल आ सकती हैं, लेकिन इनकी वाइफ की हेल्थ को कुछ ना कुछ समस्या आ सकती है, या उनके लिए थोड़ी स्थिति हेल्थ वाइज अच्छी नहीं देखी जाती। और मदर की भी हेल्थ को, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, उनको भी कोई ना कोई ट्रबल्स जो है वो आते दिखाई देती हैं अगर 28 साल से पहले इनकी शादी होती है तो। नाउ अगला पॉइंट, छठे घर में शनि जब भी होता है दोस्तों, पीड़ित हो या ना हो, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि इनको ब्रीदिंग इश्यूज, सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, एस्थमेटिक, खांसी जुकाम, रेशा, या रेस्पिरेटरी इश्यूज, कोई बलगम इत्यादि, किसी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम दोस्तों इनको आती दिखाई देती है। इसकी रेमेडी भी दोस्तों आपको साथ में बता रहा हूँ। क्या करना है दोस्तों, आपको या तो कुछ बादाम ले लीजिए, वो भी शनि की आइटम है, या बालों वाला जो ब्राउन कलर का नारियल होता है, कोकोनट, वो जो है आपको, चाहे एक ही हो, बहते पानी में जो है वो बहा देना है, ठीक है। ये शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। आपकी हेल्थ जो है इससे ठीक रहेगी, कोई भी किसी भी प्रकार की हेल्थ की समस्या हो तो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ऐसे जातक जो हैं सेल्फ मेड देखे गए हैं, किसी की सहायता लेकर काम नहीं करते, खुद ब खुद इनको होता है कि मैं कैसे पैसे कमाऊं। इनका शौक होता है पैसे कमाने का, और सेल्फ मेड होते हैं, पैसा कमा भी अच्छा लेते हैं। अगर दोस्तों छठा भाव आपके ये बॉय चाइल्ड से भी रिलेट किया गया है, क्योंकि छठा भाव जो है एक्चुअल में केतु को अलॉटेड है। हालांकि बुध की राशि है छठवीं राशि वर्गो, एक्सॉल्टेड भी यहाँ होते हैं और अपनी राशि भी है, लेकिन ये स्थान जो है केतु को भी अलॉटेड है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि केतु हमारा बॉय चाइल्ड है। तो अगर शनि जब यहाँ पर आते हैं, अगर आपके बॉय चाइल्ड को या औलाद कोई भी है तो उसको कोई हेल्थ की इश्यूज आ रहे हैं, या किसी प्रकार की भी चाइल्ड के रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, काला कुत्ता, काला रंग जो है वो शनि को दर्शाता है, और डॉग्स जो हैं वो केतु से रिलेट किए गए हैं, तो दोनों की इकट्ठी रेमेडी करनी है, वो बच्चे के लिए जो है वो अच्छी होगी।
उनको जो है या तो काला कुत्ता पेट कर लीजिए, नहीं कर सकते तो कोई स्ट्रीट डॉग हो, बट वो प्योर ब्लैक होना चाहिए, उसको रोज़ फीड करो, ठीक है। तो ये आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छी रेमेडी होगी, आपको भी बेनिफिट मिलेंगे, आपके बच्चे के लिए दोस्तों खासकर जिनको ट्रबल्स हैं वो बहुत अच्छा उपाय है। ऐसे जातक का डाउनफॉल या ऐसे जातक के रिजक में प्रॉब्लम तब आएगी जब ये मांस खाने वाला हो जाएगा। ऐसे जातक को, शनि को दोस्तों मांस खाने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी मांस खाता है वो अपने शनि को चार्ट में दोस्तों खराब करता ही करता है, उसको चाहे साढ़े साती हो या अंतरदशा दशा हो, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो मेरी आपको हिदायत है कि हालांकि लिकर भी अलाउड नहीं है, और दोस्तों दूसरा, कोई इलीगल एक्टिविटी करके अगर आपने धन कमाया है तो दोस्तों आपको दंड जो है शनिदेव ज़रूर देंगे। तो मांस, मछली, शराब और इलीगल तरीके से पैसा कमाया, इसमें शनि दोस्तों यहाँ पर ख़राब होंगे। इस तीनों जो है इफेक्ट, रोग ऋण शत्रु, इसके आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ अगर बच्चे औलाद की बात करें तो औलाद ज़्यादातर देखा जाता है कि सन जो होगा इनका, इनको सपोर्ट करते दिखाई देता है, लेकिन शनि आपने ख़राब कर लिया, केतु ख़राब कर लिया तो इसके रिजल्ट विपरीत हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर पे बॉय चाइल्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। जिनके घर पे बॉय चाइल्ड नहीं है, शनि छठे में है दोस्तों, उनको एक हिदायत दी जाती है कि आज ही एक ब्लैक एंड वाइट डॉग पेट कर लीजिए और उसकी सेवा कीजिए। तो फिर जो है केतु भी कायम है और यहाँ पर शनि भी कायम है। छठे भाव में कोई भी दिक्कत आपको आ रही है शनि की तो वो ठीक होती दिखाई देती है। ये आप उपाय ज़रूर कर सकते हैं। नाउ शनि अगर पीड़ित है, जैसे मैंने बताया, सूर्य 7 में आ जाए या सूर्य खासकर 12वें में आ जाए, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि इन या तो इनकी या इनकी स्पाउस की जो है हेल्थ में सिवियर ट्रबल्स जो है वो होते आते दिखाई दे सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है, या आपके आएंगे या आपके स्पाउस को आएंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कभी भी छठे घर में शनि हो तो घर का सोना आपको दोस्तों बिल्कुल नहीं बेचना है। कई लोग ये गलती कर बैठते हैं, जब शनि खराब होता है वो नेचुरली सोना या तो चोरी हो जाता है घर से, या बिक जाता है, या गिरवी रखा जाता है। तो दोस्तों ये आपके लिए एक गाइडेंस है कि ये चीज़ जो है आपको नहीं करनी है। रादर अपनी बॉडी पे धारण करेंगे तो यहाँ पर शनि भी कंट्रोल में रहता है, क्योंकि जुपिटर की आइटम है और केतु चेला है जुपिटर का, तो वो भी जो है कायम रहता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। बड़ों की बेइज्जती मत करें, उनसे वाद विवाद मत करें, खासकर बुजुर्ग। ऑब्वियसली उनके सफ़ेद बाल होते हैं, पर जिन लोगों को भी सफ़ेद बाल हों आपसे बड़ी उम्र के, उनको दोस्तों आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। रादर उनकी ब्लेसिंग्स जो हैं, आपका जुपिटर और स्ट्रांग होगा, छठा भाव आपका कायम रहेगा। एक चीज़ और आपको बता दूं दोस्तों, जिनके शनि छठे घर में है, कभी भी रात को बैठ के कोई प्लानिंग नहीं करना। अक्सर जिनके घर पे कोई फंक्शन होना होता है या उनको कोई काम नया शुरू करना होता है, वो रात को प्लानिंग करते हैं कि कल क्या करना है या अगले हफ्ते क्या करना है। तो रात की प्लानिंग्स हमेशा आपको तंग परेशान करेगी, गलत डिसीजन लिए जाएंगे। हमेशा दिन के टाइम पे प्लानिंग करें। हाँ, रात को कोई काम आप करते हैं तो वो आपको सूटेबल होगा, लेकिन डिसीजन जो है आपको नहीं लेने, ठीक है। चलिए, एक सब्सक्राइब छोटा सा दोस्तों ज़रूर बनता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। राहु की बात करेंगे। राहु आपके छठे भाव में दोस्तों आ जाए तो क्या प्रभाव पड़ेंगे। अब दोस्तों छठे का राहु तो ऐसे है कि जिनकी कुंडली में छठे भाव में राहु आ गया तो इनको बोला जाता है कि ये ऐसे बादशाह हैं कि इनके सामने कोई भी और आ जाए वो इनको नमन करेगा ही करेगा। लेकिन ये राहु पीड़ित नहीं होना चाहिए। छठे में राहु बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन यही राहु जब पीड़ित होता है, वो उसकी आगे बात करेंगे, तो जितने भी आस्पेक्ट इस हाउस के हैं, आस्पेक्ट में मतलब पहलू हैं, रोग ऋण शत्रु, ये जो भी मैंने स्टार्टिंग में बताए, वो खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, सबसे पहले छठे का राहु ऐसा है, इतना मेंटली स्ट्रांग है कि इसको कोई भी चीज़ विचलित नहीं कर सकती, कभी भी विचलित नहीं होगा। इतना प्रैक्टिकल, इतना मेंटली स्ट्रांग होता है कि इसको पता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई है तो भाई घबराना नहीं है, सॉल्व कैसे करनी है। ये राहु बहुत बढ़िया है। दुश्मन को अगर इसको परास्त करना है तो ये ऐसा राहु है कि करेगा ऐसा काम कि मतलब सामने से भी वार नहीं करेगा और कुछ ऐसा काम करेगा जिससे कि नेचुरली जो है इनके दुश्मन जो हैं वो परास्त हो जाएंगे बगैर उसके ऊपर वार किए। मान लीजिए इसने कुछ ऐसा स्टेप उठाया कि इनका जो दुश्मन था तो उसको इग्नोर ही इसने किया, चाहे वहाँ से निकल गया, लेकिन वो इसको गालियाँ निकालते रह जाएंगे और इसको पीछे से जो है कलपते रह जाएंगे, लेकिन बिलखते रह जाएंगे, लेकिन इसका जो है वो बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो ये इतना विक्टोरियस, इतना विजयी जो है अपने दुश्मनों के ऊपर होता है। खास करके अंतरदशा हो,
अपने फ्रेंड्स के साथ या राहु की दशा लगी हो तो दोस्तों ऐसा देखा जाता है ज़मीन पर लेट जाते हैं इनके दुश्मन, इतना स्ट्रेंथ जो है राहु के पास यहाँ पर होती है। ऐसे जातक वैसे तो अपने आप को बहुत ग्रूम्ड रखते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं और अपने आप को स्टाइलिश रखते हैं, लेकिन अगर नहीं रखते हैं तो उनको रखना चाहिए, नहीं तो ये राहु यहाँ पर थोड़ा वीक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको करना है। अब हालांकि इतना स्ट्रांग राहु यहाँ पर है, लेकिन कुछ स्थिति में यहाँ पर इनको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है दोस्तों। ऐसे जातकों को अगर कुछ राशियाँ भी ऐसी होती हैं और राहु को अदरवाइज भी छठे में अगर नज़र लग गई तो इनका जो है वो काम खराब हो जाता है। तो इसलिए जो भी करें सीक्रेटिव करें, अपने प्लान्स जो हैं डिस्क्लोज ना करें, नहीं तो नज़र लगाकर लोग आपके प्लान्स को बर्बाद कर देंगे, आपको भी बर्बाद कर देंगे। दोस्तों छठे घर का राहु जो है, अब 12वें में राहु आता है तो कहते हैं फॉरेन सेटल करा देता है और बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन छठे में जब राहु होता है तो ऐसा कहा जाता है कि जिस धरती पे ये, जिस होमलैंड जो है इनकी, जहाँ ये पैदा हुए हैं, जिस सिटी में, शहर में, वो इनके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है रादर दैन सेटलिंग आउटसाइड बर्थ प्लेस। तो ये भी इनके साथ देखा जाता है। ये राहु तब भी खराब होता है जब अपने भाई से ये कॉन्फ्लिक्ट कर लेता है, तो कोशिश कीजिए कि अपने भाई के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना कीजिए, नहीं तो ये राहु खराब हो जाता है। उनकी उल्टा मदद करते रहिए तो ये राहु यहाँ पर आपका कायम रहेगा। अब सीक्रेटिव हाउस है तो सीक्रेटिव बनाता है, और जितने सीक्रेटिव आप रहेंगे उतना ये राहु सही रहेगा। अपना ढिंढोरा अगर काम होने से पहले पीट देंगे तो हमेशा ही आपको नुकसान ही नुकसान देखने को मिलेगा। ऐसे जातकों की मेमोरी बड़ी शार्प होती है, 20 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी भी चीज़ जो होगी, इनको छोटी छोटी चीज़ें याद रहती हैं। दे हैव अ वेरी गुड मेमोरी। उसके बाद दोस्तों एक कोशिश कीजिए कि हमेशा अपने ना इन लॉज के साथ, जो शादीशुदा हैं ये उनके लिए है, इन लॉज के साथ अच्छे रिलेशन रखें। नहीं तो दोस्तों, क्योंकि राहु क्या है, हमारे इन लॉज हैं, ठीक है, और छठे घर में राहु सही रहेगा तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन हम अपने इन लॉज से ख़राब कर लेंगे, रिश्तेदारी कॉन्फ्लिक्ट कर लेंगे तो राहु हो गए यहाँ पर ख़राब, तो बड़े ही भयानक रिजल्ट जो है छठे घर का राहु खराब होने पर दोस्तों आ जाते हैं। अच्छे होंगे तो फर्श से अर्श पर ले जाएगा, तो बुरे प्रभाव होंगे तो अर्श से फर्श पर आने देर नहीं लगती। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इन लॉज के साथ अच्छा रिलेशन रखें। अगर ये शादी के बाद खुश रहते हैं तो उल्टा इन लॉज भी राइज करते हैं। अगर यही बिलखते रहेंगे या खुश नहीं रहेंगे तो इन लॉज भी तरक्की जो है वो नहीं कर पाते। नाउ ये भी देखा जाता है कि इनको अपने इन लॉज ससुराल पक्ष से सपोर्ट नहीं मिलती, जिसके कारण ये परेशान भी रह सकते हैं, ऐसा भी स्थिति होता है। अब बात करेंगे ये राहु खराब कैसे होता है। दोस्तों जब भी राहु का दुश्मन कोई आ जाए, सबसे पहले तो सूर्य इसका दुश्मन है। सूर्य को ये ग्रहण भी लगाता है, और पास वाली डिग्री में हुए, जैसे 5-10 डिग्री के आसपास सूर्य और राहु यहाँ पर आ गए तो बहुत भयानक रिजल्ट भी दोस्तों यहाँ पर देखे गए हैं। सूर्य अगर कंजंक्शन कर ले या दूसरे में भी दोस्तों आ जाए तो ये देखा जाता है कि इनको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, और डायग्नोज होने में भी दिक्कतें बन सकती हैं, इनकी सिवियर भी आ सकते हैं। और साथ ही साथ जो अगला भाव पर भी ये ग्रहण जो है वो असर डालता है, वो है 7वां घर। तो आपकी मैरिड लाइफ भी जो है वो इस युति के चलते हुए दोस्तों डिस्टर्ब रह सकती है। ओके, लेकिन हालांकि दोस्तों 42 साल जो है वो पीक मैच्योरिटी बोली गई है राहु की। 42 साल के बाद जो है ये स्थिति अच्छी हो जाती है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट होता है तो राहु का जो ग्रहण का असर है वो कम हो जाता है। तो आफ्टर 42 जो सिचुएशन है, एवरी आस्पेक्ट जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं रेमेडी की बात करूँ, राहु अगर आपके छठे घर में है तो दोस्तों एक रेमेडी तो हो गई कि काले कुत्तों की दोस्तों सेवा ज़रूर करें, क्योंकि ये केतु का घर है। हालांकि केतु होता नीच है, बट स्थान जो है वो केतु को अलॉट है, तो इसलिए काले कुत्ते की सेवा आप ज़रूर करें जिनके राहु छठे में है। और दूसरा, 6 जो लेड बॉल्स होते हैं, सिक्के की गोलियां होती हैं दोस्तों, वो ज़रूर अपने जेब में रखें, वो भी इसका अच्छा उपाय है जिनका राहु छठे में है। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। केतु की बात करेंगे। अगर आपके छठवें भाव में केतु विराजमान हो जाए तो दोस्तों क्या होगा। अब केतु भी एक मैलेफिक हैं और छठा नेगेटिव हाउस है, तो लोगों में ये विचारधारा है कि बहुत बुरे रिजल्ट आएंगे, ये हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, सबसे पहले ये क्लियर कर दूं। देखिए सीक्रेट भाव है तो केतु यहाँ पर आएगा, तो सीक्रेट तो आप लोग हैं, सीक्रेटिव होंगे और अच्छा भी है, तो ये चीज़ इसमें देखी जाती है। ऐसे जातक पैसा कमाने में इनकी बहुत रुचि होती है, पैसा जोड़ने में, सेविंग्स करने में बहुत रुचि होती है, एफडी बनवा ले, अकाउंट खोल ले, और खासकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना या प्रॉपर्टी में सेव करना इनको बहुत अच्छा लगता है, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, और ये बना भी लेते हैं।
लेकिन दोस्तों अब जुपिटर की स्थिति बहुत ज़रूरी हो जाती है इस टाइम पे, जब छठे में केतु आते हैं। तो आपको जुपिटर चार्ट में देखना है कहीं पर नीच तो नहीं हो रहे। अगर जुपिटर 10वीं राशि में कहीं आ जाते हैं तो अच्छी स्थिति नहीं होती, ये केतु यहाँ पर इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता। या जुपिटर अगर एफ्लिक्टेड है, शनि के साथ बैठे हैं या किसी अपने बुध के साथ बैठे हैं, तो स्थिति तब भी जो है इतनी अच्छी नहीं मानी गई है। नेगेटिव इफेक्ट्स इस केतु के छठे भाव में आ सकते हैं, या एवरेज या नेगेटिव। उसके बाद दोस्तों ऐसे जातक कई बार ना देखा गया है, नॉट एवरीवन, आप नहीं रिलेट करते तो इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं, कि जब भी ट्रैवल करेंगे अपने एक्सपेंसेस जो हैं इनके ना दूसरे जो हैं उनके ऊपर थोप देते हैं। जैसे फ्रेंड्स हो गए या रिलेटिव्स हो गए, उनके ऊपर अपने ना एक्सपेंसेस थोप देते हैं। एंड ये भी देखा जाता है कि लोगों से थोड़ा पैसे उधार भी कभी कभी मान लेते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये आदत अपने में मत डालिए, ठीक है। डोंट आस्क फॉर मनी फ्रॉम एवरीवन, तो ये चीज़ इसमें देखी जाती है, ठीक है। जिन जातकों की शादी हो गई है और उनके इन लॉज ने उनको जो सोने की रिंग दी है, दोस्तों कोशिश करके वो सोने की रिंग ना आपको बेचनी है और मिसप्लेस ना कहीं हो जाए, इसलिए हाथ में ही डले रहने दीजिए। अगर कहीं डैमेज होती हैं तो उसको दोबारा बनवा लें। वो उतारना आपके लिए दोस्तों शुभदायक नहीं होगा, उसमें अशुभ रिजल्ट जो है आपको मिल सकते हैं, ठीक है। केतु को वो चीज़ कंट्रोल करती है, सोना जो इन लॉज ने दिया होता है। इन लॉज हमारे राहु हैं और सोना क्या है, जुपिटर। जुपिटर जो है वो केतु को शांत रखता है, ठीक है। ओके, उसके बाद ये देखा जाता है दे हैव वेरी गुड इंट्यूशन, क्योंकि केतु बेसिकली इंट्यूटिव पावर से रिलेट किया गया है। तो ये देखा जाता है कि इनकी इंट्यूशन अच्छी होती है, सो दैट एस्ट्रोलॉजी के काम में या टैरो या खासकर एस्ट्रोलॉजी के काम में देखा जाता है कि ये नेचुरल एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। और अगर रुचि है तो ज़रूर आपको एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों जाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ हैरान करने वाली है, हालांकि बुध और केतु एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं, लेकिन बुध जब आता है यहाँ पर युति कर लेता है, उल्टा यहाँ पर अच्छे प्रभाव आते हैं। क्यों? मैंने बताया केतु का घर है, केतु का स्थान बोला गया है, बुध का भी स्थान बोला गया है। छठवीं राशि कन्या है और एग्जॉल्ट भी यहाँ होते हैं और राशि भी उनकी है। तो यहाँ पर दोनों जब युति करते हैं तो बुध के नेगेटिव प्रभाव नहीं आते, दोनों प्लैनेट जो हैं वो अच्छे प्रभाव देते हैं इसमें। लेकिन कोई और अगर प्लैनेट कर ले यहाँ पर कंजंक्शन तो बुरे रिजल्ट्स आ सकते हैं। खासकर चंद्रमा आ जाए तो दोस्तों यहाँ पर अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। चंद्रमा चाहे दूसरे पे आ जाए और छठे में केतु हो, और चंद्रमा अगर इनके साथ ही यहाँ पर युति कर ले तो दोस्तों मामा जी, क्योंकि ये नान का पक्ष भी है छठा भाव जो है, तो मामा जी को कोई हेल्थ की या फाइनेंस की दिक्कत जो है वो सीवियर भी दोस्तों बनती दिखाई देती है। एक हिदायत आप लोगों को है जिनके केतु छठे घर में है, कि कभी भी डॉग एज अ गिफ्ट आपको कहीं नहीं लें। आजकल एक प्रचलन चल पड़ा है, एक फैशन चल पड़ा है कि लोग पपीज़ जो हैं वो गिफ्ट कर देते हैं। तो अगर आपको कोई पपी गिफ्ट करता है, वो आपको दोस्तों नहीं रखना है, वो आपको ट्रबलसम टाइम की दोस्तों शुरुआत है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। अपने पैसे से एक काला कुत्ता अगर आप घर पे लाकर रखते हैं तो उल्टा वो बहुत अच्छी रेमेडी केतु छठे घर के लिए मानी जाती है। अगर इन केस अगर आपको कोई खराबी कर रहा है दशा अंतरदशा में, तो ये देखी जाती है। अगर आप गोल्ड के इयरिंग्स धारण कर सकते हैं, अगर आपका बजट इतना है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा, आजकल सोने की वायर ही आती है, वही डलवा लें, वो बहुत महंगी नहीं आएगी, तो जो बारीक होती है, पर सोना जो है वो प्योर होना चाहिए, मिक्सिंग में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छी रेमेडी है। ओके, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगले क्रूर ग्रह की बात करेंगे, मार्स की। मंगल अगर छठवें भाव में आ जाए, सबसे पहले मंगल अगर छठवें भाव में है, हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि कभी भी लोन दोस्तों नहीं लेना है, वो लोन बढ़ता जाता है, दिक्कतें बढ़ती है। और केतु की भी दृष्टि आ गई इस मंगल पर, तो दिक्कतें लोन के रिगार्डिंग जो है आपको बहुत सिवियर आ सकती हैं, तो कभी लोन मत लेना, ठीक है। ओके, मंगल छठवें घर में दोस्तों जिनकी कुंडली में है, सबसे पहले आपको बहुत अच्छी एक खबर सुना दूं कि सूर्य आपकी कुंडली में जहां पर भी होगा, चाहे डेबिलिटेट नीच का भी होकर बैठा हो, वो उच्च के रिजल्ट देगा। कोई भी सिचुएशन हो दोस्तों, सूर्य अच्छा हो जाएगा, सूर्य बलवान हो जाएगा जब भी छठे घर में मंगल आता है। तो सूर्य बलवान हो गए, एग्जॉल्टेड के रिजल्ट देते हैं। तो क्या देते हैं? जॉब का खाना है, जॉब में अच्छे, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट ये मंगल की मानी जाती है। प्लस अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी इनकी फिट एंड फाइन रहते हैं, कोई दिक्कत जो है इनको नहीं आती, इनका देखा जाता है। और फादर से भी रिलेशन अच्छे रहने चाहिए, अगर नहीं है तो उनकी ब्लेसिंग लेते रहिए। ओके, एक स्थिति यहाँ पर दोस्तों खराब बन जाती है जब ये मंगल बद्ध हो जाता है। अब जिन भाई बहनों को मंगल बद्ध की नहीं समझ है, मैं उनको थोड़ा बता देता हूँ। जब मंगल के साथ यहाँ बुध आ जाए,
मंगल के सामने घर 12वें में बुध आ जाए, केतु आ जाए, या यहाँ पर केतु युति कर ले, या कहीं भी सूर्य शनि जो है इकट्ठे बैठ जाए पूरी कुंडली में कहीं पर भी, तो दोस्तों ये मंगल यहाँ पर खराब हो जाता है। मंगल खराब रिजल्ट जो है वो देना स्टार्ट कर देता है। अगर मंगल बद है तो फिर तो चलो अलग बात है। अगर मंगल बद दोस्तों नहीं है, मार्स अच्छी स्थिति में बैठे हैं, इन ग्रहों की जिनकी मैंने बात की वो स्थिति नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर मरकरी के रिलेटेड, क्योंकि बुध का खाना है, तो बुध के रिलेटेड कोई भी आप काम करें वो आपको दोस्तों यहाँ पर बहुत सूटेबल होंगे। बुध के रिलेटेड काम कौन से हो गए? राइटिंग का काम हो गया, पेन कलम से जो काम करते हैं राइटिंग का हो गया, गाने लिखने, लिरिसिस्ट, या दोस्तों पॉडकास्ट का काम हो गया, जो पॉडकास्ट करते हैं, न्यूज़ एंकर्स, मीडिया की लाइन, रिपोर्टर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, तो इनके लिए ऑथर्स, तो इनके लिए दोस्तों बहुत अच्छी सिचुएशन है, ये काम आपको बेस्ट सूटेबल होंगे। लेकिन मंगल की स्थिति देखकर ऐसा जातक कहीं अपना कैरेक्टर ख़राब कर ले तो ये दोस्तों मंगल जो है बहुत बुरे परिणाम देता है। ये देखा जाता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस में ये डूब जाता है अगर अपना कैरेक्टर ख़राब कर ले, और इसको मान सम्मान की हानि, डेफेमेशन जिसे बोलते हैं, उसका भी सामना करना पड़ सकता है। और बुध की मैंने बात करी, जिनकी कुंडली में कहीं गलती से मरकरी सामने बैठा हो, जैसे 12वें घर पे बैठा हो, तो इनका ब्रदर या सिस्टर के साथ बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोर्ट केस तक भी बात पहुंच सकती है, या ब्रदर सिस्टर को कोई हेल्थ की इश्यूज सिवियर आ सकते हैं। ठीक है, इसका हालांकि ये उपाय बोला जाता है कि ये अगर ऑयल का दान करे, मस्टर्ड ऑयल का दान करे लंगर में, जैसे गुरुद्वारा मंदिरों में लगते हैं, तो ये इसकी रेमेडी खासकर बोली गई है। ओके, नाउ ये दोस्तों केतु का स्थान है, तो केतु के स्थान पर मंगल इनके दुश्मन ही आ गए, तो ये बोला जाता है कि बॉय चाइल्ड है खासकर आपके, तो बॉय चाइल्ड को कभी भी दोस्तों सोना जो है वो नहीं पहनना है। सोना पहनना उनके लिए इतना शुभ नहीं होगा, नहीं तो घर में जो गोल्ड पड़ा होगा या तो वो बिक जाएगा, या तो वो गिरवी रखा जाएगा, या वो चोरी हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को अपने गोल्ड जो है वो नहीं पहनाना है। एंड अवॉइड टेकिंग लोन, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये लोन अगर लेते हैं तो आप तबाही के रास्ते पर जाएंगे। अब मंगल हमारा भाई भी है दोस्तों, छठे घर में मंगल है, तो मंगल भाई को अगर दोस्तों आपके कोई समस्या आ रही है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है आपसे, तो दोस्तों कभी कभी छठे घर का मंगल ये भी कहता है कि भाई की इनकम जो है इनकी इनकम से नीचे रहती है, जो बढ़ती नहीं है। अगर बढ़े तो फिर वापस इनकी इनकम या उससे नीचे तक आ जाती है, ऐसा केस देखा गया है। इसकी रेमेडी भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है अपने भाई के लिए, ये रेमेडी आपके लिए भी है, अच्छी है, आपके भाई की फाइनेंशियल कंडीशन के लिए अच्छी है, के लिए भी अच्छी है। छोटी कन्याएं जो होती हैं खासकर 7-8 साल से नीचे दोस्तों ज़रूर होनी चाहिए। उनको अगर दोस्तों आप मिठाई खिलाते हैं, दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई उनको सर्व करते हैं अपने हाथ से, तो दोस्तों आपकी भी सिचुएशन सही रहेगी, आपके भाई की भी दोस्तों कंडीशन जो है वो सही रहेगी। मंगलवार इसके लिए शुभ दिन है, और भी कोई दिन अगर आप करते हैं, रोज़ कर सकते हैं, तो 40 डेज़ के लिए, 43 डेज़ के लिए कर सकते हैं, वो भी अच्छी जो है इसके लिए रेमेडी मानी जाएगी। एक चीज़ आपको जाने से पहले मंगल की बता दूं खासकर, कि आपको आपके बच्चे के जन्मदिन पर, पैदा होने पर, या बच्चे से शादी पर, या बच्चे के रिलेटेड कोई भी दोस्तों खुशी का मौका हो, उसमें अकेली मिठाई नहीं बांटनी है, ये मेरी बात याद कर लो। उसमें नमकीन जो है वो ऐड कर लेना, या अकेला नमकीन बंटवा देना, वो आपके लिए अच्छा है। इसमें क्यों दोस्तों ये मैंने बात बताई, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है, जब भी मिठाई इन्होंने अपने बर्थडे पे, बच्चों के बर्थडे पे बंटवाई, उसके कुछ दिनों बाद जो है इनको बैड न्यूज़, घर में कोई ना कोई फ़ोन आ जाता है, या कोई ना कोई बैड न्यूज़ इनके घर पे जो है वो घटित हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, आपने बहुत सारी प्लेसमेंट छठे घर में ऐसी देखी होंगी, लेकिन ये चीज़ें जो है हर इंसान आपको नहीं बताएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे सूर्य की। थोड़ा सा भी आपको दोस्तों वीडियो में मेरी मेहनत लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सूर्य की बात करेंगे, छठे घर में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और किस चीज़ के लिए सबसे बढ़िया है? अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए दोस्तों सूर्य छठे घर में बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत उत्तम माना जाता है। गवर्नमेंट जॉब इत्यादि के लिए या गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए टॉप माना जाता है सूर्य। लेकिन ये सूर्य पीड़ित नहीं होना चाहिए, ना राहु से, ना केतु से, ना शनि से, ना आस्पेक्ट, ना युति इनकी हो, फिर ये सूर्य अच्छे आपको परिणाम जो है वो देगा। अब सूर्य छठे घर में आ गया, ईगो आएगी इसमें, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जो ये इंसान होता है, और अपने गुस्से के चलते ही अपने काम आधे बिगाड़ लेता है। ठीक है, स्पाउस की बात करें,
बहुत सुंदर, या हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, बहुत सुंदर होते हैं, गोरे रंग के होते हैं और प्यार भी करने वाले होते हैं, लेकिन इनको थोड़ी समझना उनको ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये अपने अगर गुस्से से काम लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, डिवोर्स तक बात पहुँच सकती है, आपको ध्यान रखना है। और कुछ कोर्ट केसेस तक भी आपका दिमाग ख़राब होगा तो कोर्ट केस तक भी नौबत आ सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसे जातकों के पिता देखे गए हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की होती है, रिजल्ट चाहे मिले हों या ना मिले हों, लेकिन अपनी लाइफ में अच्छा पैसा अपनी स्ट्रगल मेहनत के थ्रू जो है वो बनाते ही बनाते हैं, और स्ट्रगल इनकी ख़त्म नहीं होती जल्दी, है ना, ये भी देखा गया है। उसके बाद सूर्य छठे में आएंगे, थोड़े से ओपिनियंस जो हैं अपने पिता से डिफ़र कर सकते हैं, वो ए बोलेंगे आप बी बोलोगे, कुछ स्थिति ऐसी हो सकती है, पर फिर भी रिस्पेक्ट करें उनकी, ठीक है। अब नान का पक्ष का भी ये खाना है छठा, तो सूर्य यहाँ आते हैं तो कुछ इन्फ्लुएंस जो है, अब रोशनी पड़ गई ना उसके ऊपर उस भाव में, तो कुछ इन्फ्लुएंस नानका से हो सकता है, या मामा से कोई बेनिफिट्स मिले होंगे, या मिलते आगे मिल सकते हैं, कुछ ऐसी स्थिति भी इसमें देखी गई है। लेकिन दोस्तों ये सूर्य जैसे मैंने बताया खराब कैसे होगा, मेलेफिक्स की दृष्टि या कंजंक्शन हो जाए तो इसमें आपको देखो, बीमारी का खाना है तो कोई बीमारी दे सकता है जो डायग्नोज भी कभी कभी नहीं हो पाती, तो ऐसी स्थिति में, या गवर्नमेंट में अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें कुछ स्कैम हो सकता है, जैसे रिश्वत लेते पकड़े गए, या कुछ सीसीटीवी स्कैम, या कुछ ऐसी प्रकार की मानहानि जो है डेफेमेशन वो हो सकती है, इसका आपको पूरी ज़िंदगी ध्यान रखना है। कुछ हिडन एनिमीज़ भी आपके हो सकते हैं जो आपको पता ही ना हो और पीछे से नुकसान करते हों, है ना, तो ये भी चीज़ हो सकती है। अब दोस्तों 22 साल की उम्र जो है वो सूर्य की जो है वो पीक की उम्र बोली गई है। जैसे ही ये जातक भी 22 साल का होता है, ऐसी स्थिति आ जाती है कई बार कि 22 साल लांघते या 22 साल के होते, या तो इसके पिता कमा रहे होंगे उसी घर में, या ये कमा रहा होगा, दोनों में से एक कमा रहे होते हैं, तो या तो पिता चले जाएंगे बाहर कमाने, या पिता रहेंगे नहीं, या ये जो है वो बाहर चले जाएंगे कमाने, तो सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि घर में इन दोनों में से एक जना जो है वो कमा रहा होता है, तो सम केसेस में ऐसा देखा गया है। अब मैं अगर रेमेडी की बात करूं जिनके सूर्य यहाँ पर है, तो दोस्तों आटा और गुड़ जो है वो सूर्य की आइटम है, अगर ये बंदरों को आप खिलाते हैं, कोई भी बंदर कोई भी प्रजाति के हो सकते हैं, तो आपके लिए दोस्तों ये काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्लेनेट की बात करेंगे। जब बुध देव छठे भाव में आ जाएं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, बुध का ही अपना खाना है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से छठी राशि जो कन्या बनती है बुध की ही है, और बुध यहाँ पर उच्च भी होते हैं, एग्जॉल्टेड भी जो है वर्गों में ही होते हैं, तो बुध यहाँ पर क्या परिणाम देंगे, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ग्रह पीड़ित हो तो नेगेटिव, ग्रह पीड़ित ना हो तो टॉप के रिजल्ट देता है अपनी ही राशि और उच्च राशि में। तो दोस्तों सबसे पहले तो रिजल्ट अगर पीड़ित नहीं है, अच्छी स्थिति है, दुश्मनों के साथ नहीं है, खासकर केतु मंगल की दृष्टि या उनके साथ युति नहीं है, तो ये देखा गया है कि हाँ, केतु के साथ युति दोस्तों अच्छा रिजल्ट दे सकती है। अब स्वीट टोन होगी, मधुर वाणी होगी, अच्छी बोलचाल होगी, और जो है अच्छी स्थिति दोस्तों देखी जाती है, और ये भी देखा जाता है कि जो भी ये शब्दावली बोलते हैं, अपने मुंह से कोई भी बात निकालते हैं, एकदम ऑल ऑफ अ सडन इनके मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो चाहे अच्छी हो या बुरी हो वो सच हो जाती है, तो इनको बहुत सोच समझ के जो है, किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, या कुछ भी चीज़ बोले तो नाप तोल कर इनको जो है वो बोलनी चाहिए। इन जातकों के लिए लेबर वाला काम नहीं बना है, जिनके छठे भाव में मकरी अच्छा है वो लेबर के काम में तो बिल्कुल ना जाए। काम कौन से आपको सूटेबल होंगे, जो इसी के रिलेटेड होते हैं, मकरी से रिलेटेड काम कौन से हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर्स, जहाँ पे आपकी वाणी स्पीकिंग के स्किल्स हों, वो सारे काम अच्छे हैं, चाहे सेल्समैन हो या कोई भी काम हो जिसमें आपकी स्किल्स, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो अच्छा है। पॉडकास्टर, यूट्यूब चैनल्स, इन्फ्लुएंसर्स, होस्ट, मीडिया फील्ड, रिपोर्टर्स, ऐसी जो फील्ड है, लेखक हो गए, पोइट्स हो गए, गाने लिखते हों, तो ये सब जो है अच्छे सिंगर भी माने जाते हैं, अच्छे सिंगर भी हो सकते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों अपना इसके सामने वाला भाव जो है वो देखना है, और एक दूसरा घर देखना है दोस्तों। अगर दूसरा घर खाली है और इसके सामने वाला 12वां घर जो है वो खाली है, तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेस आपको बहुत सूटेबल होगा, क्योंकि बिजनेस भी जो है वो बुद्ध से ही देखते हैं, बुद्धि अच्छी होगी, इंटेलेक्ट आपका अच्छा होगा, तो ही जो है बिजनेस की स्ट्रैटेजीज जो है वो बन पाती हैं। कौन सा बिजनेस आपके लिए टॉप सूटेबल होगा, टॉप दो ही दोस्तों बिजनेस इनके लिए बुद्ध के लिए होते हैं, या तो पब्लिशिंग का काम, कागज़ का काम, या स्टेशनरी की किसी भी आइटम से रिलेटेड कोई भी काम हो,
आपके लिए नंबर 1 काम जो है वो बोले गए हैं। हालाँकि और बिज़नेस में भी अच्छा कर सकते हैं। छठे घर का बुध हो तो दोस्तों नॉर्थ फेसिंग हाउस आपके लिए जो है वो सूटेबल इतना नहीं होता है, आपको इतने अच्छे रिजल्ट जो हैं उसमें नहीं आएंगे, रादर खराब भी आ सकते हैं। मंगल अगर चौथे घर में दोस्तों बैठ जाए या आठवें घर में, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। बुध अगर छठे भाव में है, चौथे में आपके मार्स पड़े हों और आठवें में मंगल पड़े हों, तो ये चीज़ देखी जाती है कि दोस्तों इनकी मदर की आयु जो है वो शॉर्ट हो सकती है, हो सकता है इनकी छोटी उम्र में वो चल बसें, ऐसी स्थिति कोई आ सकती है। अगर आपके साथ ऐसी स्थिति नहीं है तो दोस्तों और भी प्लानिटरी प्लेसमेंट्स होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है। आप लोगों को एक हिदायत है कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया मकरी उच्च होते हैं, तो या मकरी कहीं पर भी प्लेस्ड हो और 6 नंबर राशि में हो, तो ये पेन जो हैं आपको दान किसी को नहीं करने हैं, ठीक है। ये चीज़ मेरी आप नोट कर लें। स्टेशनरी की आइटम्स भी जो है वो किसी को दान नहीं करनी है, ये भी आप नोट कर लो। अपने घर के बाहर अगर आप फ्रेश फ्लावर्स इंस्टॉल करते हैं, गमले इत्यादि लगाते हैं, या दुकान या जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स लगवाइए और उनको पानी दीजिए। ये आपके लिए दोस्तों बहुत ही शुभ जो है चीज़ मानी जाती है। एंट्रेंस होनी चाहिए, घर की हो चाहे वर्क प्लेस की हो। उसके बाद रेमेडी क्या बोली गई है दोस्तों बुध के लिए, यहाँ पर अगर खराब परिणाम दे रहे हों, देखो दोस्तों गणेश जी और दुर्गा जी इनको पकड़ लो और इनकी सेवा जितनी कर सकते हो, कोई दुख दर्द है इनसे शेयर करो, तो आपकी काफ़ी चीज़ें। अब क्या कर सकते हो दोस्तों, बुधवार के दिन दुर्गा माता को कुछ भेंट कर दो, फ्रेश फ्लावर्स कर दो या कुछ भी, या गणेश जी को लड्डू चढ़ा दो बुधवार के दिन, तो किसी भी तरह उनको अपने पास रखो, उनका आशीर्वाद जो है लेते रहो, ठीक है। और छोटी कन्याओं की पूजा आपको जहाँ कोई इंटरव्यू देने जाना है या शुभ कार्य करना है, तो जो भी शुभ कार्य करना है तो कन्या की पूजन करने के बगैर मत करना, ठीक है। 7-8 साल की लड़कियों की, उनसे छोटी एज की लड़कियों की या तो कुछ डोनेट कर दें, स्टेशनरी आइटम नहीं होनी चाहिए, खाने पीने की कोई भी, और उसके लिए जो है आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। ओके, बात करेंगे चंद्रमा अगर छठे भाव में आ जाए तो क्या रिजल्ट आएंगे। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि छठे भाव में चंद्रमा, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं लेकिन कुछ चीज़ें बहुत नेगेटिव भी दोस्तों बोली गई हैं। यहाँ लाल किताब क्या कहती है, लाल किताब कहती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। कहने का मतलब अगर आप किसी का भला करोगे तो आपके साथ उतनी देर तक तो भला होता जाएगा। सारी ज़िंदगी भला करने पर एक टाइम पर आपने किसी का बुरा कर दिया तो आपकी बुरे की शुरुआत जो है वो हो जाएगी, लाल किताब ऐसे कहती है। नाउ 24 साल जो है दोस्तों बोली गई है चंद्रमा की पीक की आयु या मेच्योरिटी की एज। तो जैसे ही आप जो जातक हो जिनके चंद्रमा छठे में है, 24 साल की एज जब होती है तो मदर की जो हेल्थ है, क्योंकि माँ है आपकी और छठा भाव नेगेटिव हाउस है और केतु का घर है, तो केतु इसको ग्रहण लगाता है, तो मदर की हेल्थ की तबीयत को 24 के जब आप होते हो तो उनको कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अगर आपके केस में ऐसा नहीं है तो यू आर वेरी लकी, नहीं तो मोस्टली ऐसा देखा गया है। और साथ ही साथ जैसे ही शादी होती है, शादी के बाद स्पाउस को कोई हेल्थ की इश्यूज आ सकते हैं और इतनी सिवियर इश्यूज आ जाते हैं कि उनकी प्रॉब्लम मिस डायग्नोज या डायग्नोज ही नहीं हो पाती कि स्पाउस को प्रॉब्लम क्या है, और वो पीड़ित जो है हमेशा रहती हैं। डॉक्टर्स भी इवन फेल टू डायग्नोज कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ऐसा देखा जाता है। लेकिन लाल किताब इसकी एक बहुत बढ़िया रेमेडी भी बताती है अगर आपके केस में ऐसा है तो। एक रैबिट दोस्तों आपको पालना है और उसको फीड करना है, ये रेमेडी बताई गई है, लेकिन वो जो रैबिट होना चाहिए वो मेल होना चाहिए, वो फीमेल जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई समस्या आ रही है तो इसका एक ही जो है हल है। ऐसे जातकों को कभी भी छबील इत्यादि नहीं लगानी चाहिए। छबील होती है जैसे हम हाईवे पे या अभी कभी कभी भंडारा लगाते हैं तो उसमें पीने के पदार्थ जो हैं, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक हो गई या कोई दूध मिला के, मीठा मिला के जो हम पिलाते हैं गर्मियों में, आपने सुना होगा, तो वो अपने हाथ से जो है आपको नहीं करना है, अपने पैसा देकर भी जो है वो नहीं लगवानी है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। भंडारा लगाना है तो उसमें लिक्विड आपको इन्वॉल्व नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, नहीं तो वो फाइनेंशियल स्थिति आपकी ख़राब होगी, कैश चोरी हो सकता है, कैश गायब निकलेगा घर से भी और दुकान से भी, तो ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। और थोड़ी विजन में भी प्रॉब्लम आ सकती है आपकी, ठीक है, एंड डोमेस्टिक लाइफ भी ख़राब होगी। बॉय चाइल्ड को खासकर कोई ना कोई समस्या आ सकती है। नाउ अगर आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत है, छठे भाव में अगर चंद्रमा है, रेमेडीज तो अलग बात है, लेकिन एक हिदायत बहुत ज़रूरी है कि रात को आपको
दूध जो है वो नहीं पीना है। पनीर खा सकते हो लेकिन दूध आपको ग्रहण नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केतु जो है वो ग्रहण लगाता है चंद्रमा को। अगर केतु के साथ यहाँ पर दोस्तों चंद्रमा ही आ जाए, चंद्रमा के साथ दोस्तों केतु अगर युति कर ले तो ये सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं मानी गई जाएगी। कुछ रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें प्रॉब्लम, या बेली से नीचे कोई अंग में प्रॉब्लम, पेशाब रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है। या ऐसे जातकों को ये भी देखा गया है कि 8-10 साल के, 10 साल के भी हो जाएंगे और बिस्तर पे अपने पेशाब करते दिखाई देते हैं। उनकी माँ बाप जो है वो बहुत परेशान आ जाते हैं। ऐसी स्थिति तब होती है जब युति इन दोनों की यहाँ पर होती है, तो ये देखा जाता है। उसके बाद इसकी रेमेडी भी दोस्तों बोली गई है कि मंदिर में जाकर मिठाई का, जो दूध से बनी मिठाई होती है उसका आप दान करें तो इसके लिए कायम है। या पीली वस्तुएं जो जुपिटर की बोली गई, जैसे हल्दी हो गई, केसर हो गया, या दोस्तों पीली वस्तु चने की दाल हो गई, इनका, केले हो गए, नींबू हो गए, इनका दान अगर आप मंदिर में करते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है इनकी सॉल्व हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे नाउ शुक्र की। वीनस यहाँ पर आ जाए तो दोस्तों वीनस यहाँ पर नीच माने जाते हैं छठे भाव में, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कन्या में नीच हो जाते हैं और अच्छे रिजल्ट जो है वो बोला जाता है कि शुक्र के नहीं होते। हालांकि सारे रिजल्ट शुक्र के ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छे होंगे। सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर मेल कुंडली है, मेल कुंडली में अगर छठे भाव में शुक्र है तो कभी कभार ऐसे हो जाता है जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। अपनी वाइफ की ऐसा जातक कभी कभी इज्जत नहीं करता और बेगानी स्त्रियों के तारीफ़ों के पुल बांधता है। तो ऐसी अगर आपकी नेचर है तो दोस्तों आपका ही डाउनफॉल आएगा। उतनी देर तक दोस्तों आपकी भाग्य उदय नहीं होगा जितनी देर तक आप अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करेंगे। तो ये तो पहले आप रेमेडी समझ लो या प्रिकॉशन समझ लो, ये आपको दोस्तों ज़रूर करनी है। अब युति की बात करें, यहाँ पर शुक्र के साथ दोस्तों अगर तो जुपिटर आते हैं तो फिर अच्छी युति ये मानी जाती है, क्योंकि जुपिटर अगर सामने आ जाए तो कभी शुक्र के सामने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। जुपिटर साथ में आ जाएंगे एक ही भाव में तो अच्छे रिजल्ट इसके देखे जाते हैं शुक्र के। लेकिन केतु अगर यहाँ पर आ जाए शुक्र के साथ तो दोस्तों बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। एक तो वाइफ की हेल्थ को कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फाइनेंशियल कोई स्थिति खराब हो सकती है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, और वाइफ की हेल्थ को तो डेफिनेटली इश्यूज़ कोई ना कोई आएंगे। रेमेडी आप इसकी क्या कर सकते हैं और हिदायत कह सकते हैं कि वाइफ को आप बोलिए कि कभी भी घर पे नंगे पाँव जो है उनको नहीं चलना है। ऐसी औरतों की आदत होती है वो नंगे पाँव चलती हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, तो हमेशा नंगे पाँव चप्पल इत्यादि पहन के बिस्तर से उतरें तो उनके लिए अच्छा माना जाता है। नहीं तो हेल्थ की समस्या कोई उनको डेफिनेटली आएगी। कोशिश कीजिए कि वेल ग्रूम्ड रहें, आपकी स्थिति ऐसी ना हो फटे पुराने कपड़े हों। जितना आप इस हालत में रहेंगे उतना शुक्र और डाउन होता जाएगा। जितना आप ग्रूम्ड रहेंगे वो शुक्र आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ पर ग्रूम्ड रहना बहुत आपके लिए अच्छा है। तैयार श्यार होके, बाल वगैरह मैसी मत हों आपके, ठीक है, और मैले कुचैले कपड़े ना हों आपके, ठीक है। जितना परफ्यूम्स इत्यादि का, अब कई लोगों को मैंने देखा है कि सुबह नहाते हैं साबुन से, उसके बाद क्या है बाहर निकलते हैं, अब धूप में जाते हैं तो क्या होता है अंडर आर्म्स में पसीना आता है तो स्मेल आती है। कोई इनके पास आता है तो फाउल स्मेल आती है पसीने की। अगर ऐसी स्थिति आप अपनी रखते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली आपका शुक्र खराब है भी और होगा। तो कोशिश कीजिए अच्छा परफ्यूम लगाएं जिससे आप सुगंधित रहें और लोग अट्रैक्ट हों आपसे। तो वीनस यहीं ऐसे ही दोस्तों बली होता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद दोस्तों एक हिदायत शुक्र 6 वालों को ये बोली गई है कि यहाँ पर शुक्र बुरे के रिजल्ट अगर जैसे प्रभाव आपको अनमैरिड होते समय से आ रहे हैं तो मैरिज के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि जो भी स्पाउस, अब लड़की है उनके लिए भी, लड़का है तो भी, तो आपके स्पाउस का एक ब्रदर ज़रूर हो। अगर ओनली बहनें हैं तो छठे में ये दिक्कत यहाँ पर आ जाती है, शादी के बाद इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। लेकिन ब्रदर होगा तो ये जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं इसके नील हो जाते हैं, ऐसा भी दोस्तों देखा जाता है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आती या बच्चे के रिलेटेड कोई समस्या जो है वो नहीं आती। एक और चीज़ दोस्तों बता दूं छठे घर की, बड़ी इंटरेस्टिंग है। कई लोग क्या करते हैं कि 2 नंबर का पैसा जो इन्होंने कैश हो या ज्वेलरी हो कुछ भी हो वो कमाया होता है, तो उसको अपने घर में कोई छेद करवा के गड्ढे खोद के उसमें रख देते हैं या कहीं पर भी रखे होते हैं। तो इन लोगों को ये हिदायत है, रखना तो चलो अब आपकी किस्मत है कि जितनी देर तक वो पड़ा रहता है, लेकिन जब भी आप उसको वहाँ से निकालें तो वो गड्ढे जो हैं वो ऐसे ना पड़े रहें।
ठीक है, या तो उन गड्ढों को बंद करा दें या उन गड्ढों में थोड़ा बहुत कैश या चाहे थोड़ा बहुत ही हो, चाहे थोड़ा बहुत सोना ज्वेलरी हो, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, नहीं रख सकते तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, लाल कपड़े में डेट्स होती है ना, जो छुआरे जिसे बोलते हैं, चाहे वो रख दो, लेकिन उसको खाली नहीं छोड़ना, नहीं तो आपको हर प्रकार की समस्या जो है इस खाने के रिलेटेड वो आ सकती है, ठीक है। एंड वाइफ की हेल्थ बहुत ख़राब है और फाइनेंसेस बहुत ख़राब हैं, तो एक रेमेडी आपको बता रहा हूँ, ये शेयर नहीं करना, खुद करना सिर्फ। गोल्ड का हेयर पिन होता है, एक सुनहरे से किसी गोल्ड ज्वेलर से बनवा लें गोल्ड का हेयर पिन, ठीक है, अगर रेडीमेड मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। वो लाकर जो है अपने वाइफ के बालों में लगा दें अपने हाथ से, आपकी रिजक भी सही हो जाएगा और वाइफ की हेल्थ जो है वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। चलिए बात करेंगे जुपिटर की। जुपिटर अगर आपके छठे घर में आ जाए तो दोस्तों क्या होता है, अब जुपिटर छठे घर में दोस्तों सबकी अलग अलग विचारधारा है। कई कहते हैं नेगेटिव हाउस में पॉजिटिव प्लैनेट आने से वो नेगेटिव हो जाएगा, कई कहते हैं कि नेगेटिव हाउस में पॉजिटिव आएगा तो सारी नेगेटिविटी खराब मतलब सही कर देगा। तो इसकी अलग अलग सबकी विचारधारा है, तो मैं अपना दोस्तों ज्ञान शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जुपिटर दोस्तों 26 जब भी छठे भाव में आता है तो ऐसा जातक जो होता है डुअल पर्सनालिटी का मैंने देखा है। डुअल पर्सनालिटी क्या होती है कि ये बाहर से जो है साधु टाइप सेंट टाइप लगेगा और अंदर से जो है थोड़ा चालाक और चंचल स्वभाव का होता है। ये चीज़ कॉमनली इनमें देखी है, मेरे भी एक जानकार है जिनकी ये प्लेसमेंट है, तो मैं अपना ज्ञान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद ऐसा भी देखा जाता है कि जो भी लग्जरी प्राप्त, इसको लग्जरी जो है वो कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाती है, चाहे दोस्तों से हो चाहे रिश्तेदार से। जैसे मान लीजिए इनके फादर हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं तो ये वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं करते, बस बैठ जाते हैं और पिता के लग्जरीज़ के पैसे के ऊपर अपनी लग्जरीज़ पूरी करते दिखाई देते हैं। तो ऐसे भी कुछ केसेस में मैंने ये देखा है। जैसे ही इनका जन्म होता है तो इनके नान, क्योंकि ये छठा घर नान का पक्ष का है, तो जुपिटर जैसा शुभ ग्रह यहाँ पर इनके हो और इनका जन्म हो जाए तो इनका नान का पक्ष इनके जन्म के बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा जो है वो राइज करता दिखाई देता है। और ऐसे जातक को ये भी चाहिए कि कल को ये कोई काम करना चाहते हैं, चाहे बिजनेस हो या कुछ भी हो, अपने नान का पक्ष के कोई मेंबर को या तो पार्टनर बना लो, या पार्टनर नहीं बनाना तो उनको अपने काम में इन्वॉल्व कर लो। मान लीजिए मामा जी को ही कर लो या उनके बेटे को कर लो, किसी को भी जो है वो कर सकते हैं, तो इनके लिए अच्छी स्थिति है अगर ये करना चाहें तो। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि दोस्तों इनके जो खुद के फादर होंगे उनको या तो एस्थमा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, सांस की तकलीफ, या दोस्तों कोई इनको रेस्पिरेटरी इश्यूज, खांसी बलगम की दिक्कत, या रेशे इत्यादि की ऐसी कोई चेस्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम, ऐसी दोस्तों को दिक्कतें आ सकती हैं। अगर नहीं है तो चलो अच्छी बात है, लेकिन देखी गई हैं। अगर दोस्तों अब ये सिचुएशन थोड़ी नोट करने वाली है, छठे भाव में जिनके जुपिटर है, इसी के साथ साथ बुध अगर आपके दूसरे घर में दोस्तों आकर बैठ जाएं, तो मकरी इन सेकंड एंड छठे में आपका जुपिटर हो, तो दोस्तों ये फादर के लिए एक अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती, अनफॉर्चुनेट होते हैं इसमें। उनकी वेल्थ को प्लस उनकी हेल्थ को जो है वो ट्रबल्स आते हैं, उम्र भी शक्की करता है ये अगर सिचुएशन हो। लेकिन अगर कंजंक्शन हो जाए बुध की यहाँ पर जुपिटर के साथ, तो दोस्तों आपको एक रेमेडी बहुत अच्छी बताने लगा हूँ। अपना जो लॉकर होगा ना, जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, चाहे वो बैंक का लॉकर हो घर का हो, तो दोस्तों उसमें क्या कर सकते हैं, सोने की कोई भी आइटम, छोटी बाली ले लीजिए, चाहे थोड़े से थोड़ा भी जो है वो सोना रख लीजिए, हरे रंग के कागज़ में, ठीक है, हरे रंग का कागज़ आपको कहीं से मिल जाएगा, हरे रंग के कागज़ में वो सोना जो है उसको फोल्ड करके अपने लॉकर में रख दीजिए। आपको पूरी उम्र जो है वहाँ पर कमी नहीं आएगी, वो चीज़ बढ़ती ज़रूर जाएगी आपकी, ठीक है। छठे घर में जब भी जुपिटर वाला इंसान होगा, जब भी ये नॉनवेज खाएगा तरक्की नहीं कर पाएगा। नॉनवेज इसके लिए दोस्तों बैन है, बुरा है इसके लिए। उल्टा क्या कर सकता है, अगर स्थिति खराब हो रही है, इसको पता लग गया है, मुर्गे, चिकन, जो हैन होते हैं जो, उनकी जो जाकर सेवा करे, उनको जाके दाना डाले, ठीक है। आसपास कहीं पर भी है, आपको पता लग जाएगा कि मुर्गे हमारे आसपास कहाँ हैं, वहाँ पर उनको जाके दाना बस डाल दीजिए, वो आपके लिए छठे घर के जुपिटर के लिए अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। दोस्तों थोड़ी सी भी मेरी अगर एफर्ट लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना, ऐसी वीडियोज़ मैं पोस्ट करता रहूँगा, मेरा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।